Let's do another question on Euclid division lemma. The question is, show that one and only one out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer. क्वेश्चन को समझे? देखो, यूक्लिड से तो हम इस क्वेश्चन को कर ही देंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन समझना, उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। हमें कहा गया है, ये हमने प्रूव करना है या शो करना है, किसी भी n की इंटीग्रल वैल्यू के लिए n, n प्लस 2 और n प्लस 4, इनमें से वन एंड ओनली वन इज डिविजिबल बाय 3। एक और केवल एक ही 3 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा गया n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो से n की वैल्यू हमने 1 ले ली। 1, 3, 5 ये बन गया। अब इन तीनों में से 3 से डिविजिबल कौन आ रहा है? केवल 3 आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है। उसी तरीके से मान लो से हमने n को अब 2 ले लिया, तो 2 प्लस 2 इज 4 एंड 2 प्लस 4 इज 6। इन तीनों में से केवल और केवल 6 ही तो डिविजिबल है बाय 3। 6 इज द ओनली नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो यही कहा गया हमसे, वी गॉट टू प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। तो ठीक है, इस बात को करने के लिए लेट स्टार्ट इट बाय यूजिंग द थ्योरम यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए, क्या ये तो हमें याद है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने लिया, जहां पर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। a और b क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। a b से बड़ा है, a क्या है? b से बड़ा है। और q और r दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। q और r भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, जहां पर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। वही बात दोहरा रहा हूं मैं। कौन सी बात? अब again the basic thing which I have read in our basic classes, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। ठीक है, हमने ये लिखा। अब let us come to this question now। let a की वैल्यू हमने n मान ली। a क्या मान लिया? n मान लिया। और b को हमने 3 माना। b को हमने क्या माना? 3 मान लिया। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। क्यों माना? a को n और b को 3। देखते हैं इस बात को। अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारे पास दिया गया। a की वैल्यू n पुट करी, 3q प्लस आर मैंने ऐसा लिख दिया। सही है। और अंडरस्टूड है बाय द यूक्लिड्स थ्योरम r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। यानी r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएंगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या आएंगी? r इक्वल टू 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? n की वैल्यू आएगी 3q प्लस 0। r इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 3q प्लस 1। एंड r इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू क्या आई? 3q प्लस 2। सही है बात यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो? नहीं है। तो r की वैल्यू 0, 1, 2 ये सारी हमने रख ली। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इफ n इज इक्वल टू 3q, n अगर 3q फॉर्म का है, हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था कि n, n प्लस 2, n प्लस 4 में से कोई एक और केवल एक 3 से डिविजिबल है। सही है।
अब हमने n की 3 पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू. तो दिस n इक्वल टू 3q इज divisible by 3. Yes or no? n is divisible by 3. तो बात खत्म हो जाती है. n, n+2 और n+4 में से एक और केवल एक 3 से डिविजिबल है. तो n की वन ऑफ द वैल्यू निकाली. कौन सी? 3q. हमने देखा 3q, जहां पर q इंटीजर है, वो तो हमेशा ही 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा. ठीक है. अब अगली n की पॉसिबल वैल्यू पे चलते हैं. इफ n इज इक्वल टू क्या? अगली पॉसिबल वैल्यू क्या है? 3q प्लस 1. तो ध्यान से देखें, 3q प्लस 1 में अगर मैं अब n+2 n+4, अब n की इस वैल्यू के लिए ये नंबर तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो n+2 की बात करते हैं. n+2 यानी 3q प्लस 1, n की जगह 3q प्लस 1 पुट किया, प्लस 2 यानी 3q प्लस 3. अब 3q प्लस 3 can be written as 3 times of q plus 1, which is divisible by 3. ये बात समझ में आ रही है मेरी? ये 3 से क्या है? डिविजिबल हो चुका है. क्योंकि इसी केस में n की इसी पॉसिबल वैल्यू के लिए अगर मैं n की इसी पॉसिबल वैल्यू के लिए अगर मैं n+4 को चेक करूं, चेकिंग n+4 जो थर्ड नंबर दिया गया क्वेश्चन में, तो 3q प्लस 1 n की जगह +4 पुट करूंगा तो 3q प्लस 5 आएगा. नॉट डिविजिबल बाय 3. नॉट डिविजिबल बाय 3 मतलब हमने क्या प्रूव किया? मैं दोबारा बैक क्वेश्चन पे चलता हूं. n की 3 वैल्यूज निकाली पॉसिबल. कौन कौन सी 3 पॉसिबल निकाली? 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2. हर वैल्यू के लिए, जैसे n इज इक्वल टू 3q के लिए हमने देखा n, n+2 या n+4 में से कोई एक और केवल एक नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए था. तो n की जगह पर फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू मैंने 3q n में ही डाली, वो 3 से डिविजिबल आ गया. n+2 में डालूंगा यानी 3q प्लस 2 नॉट डिविजिबल. 3q प्लस 4 पुट करूंगा वो भी डिविजिबल नहीं आएगा. अब अगली वैल्यू मैंने ली, सेकेंड पॉसिबल वैल्यू 3q प्लस 1. 3q प्लस 1 n की वैल्यू मैंने n में देखा, खाली n में, ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है. n+2 में देखा, यस ये डिविजिबल आ गया, ये करा हमने. n+4 में चेक किया, वो भी डिविजिबल 3 से नहीं आया. ये बात क्लियर हो गई. अब आखिरी केस n की पॉसिबल वैल्यू क्या थी? n इज 3q प्लस 2. अब 3 नंबर हैं, n, n+2, n+4. अब n की बात करूं, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. सही है बात. n+2 की बात करूं यानी 3q प्लस 2n, n की वैल्यू प्लस 2 यानी 3q प्लस 4. अब 3q प्लस 4 नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा. n+4 मैं लिख रहा हूं, चेकिंग n+4. अब 3q प्लस 2 n की वैल्यू और प्लस 4 यानी 3q प्लस 6 यानी 3 टाइम्स ऑफ q प्लस 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इट इज डिविजिबल बाय 3. ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि q एक इंटीजर है, q प्लस 2 इंटीजर है. 3 इंटू इंटीजर इज अ नंबर विच इज yes surely divisible by 3.
तो दोबारा पढ़ते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, बैक ट्रैक जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। मैं रिपीट कर रहा हूं, सम अप कर रहा हूं, मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। n, n+2, n+4 इनमें से कोई एक और केवल एक ही नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा किसी भी n की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए। दिस वी हैड टू प्रूव। ये मैंने एग्जांपल लिया समझाने के लिए n=1 और n=2 का, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लिया, a=bq + r के अंदर में a की वैल्यू n एज्यूम करी और b की वैल्यू 3 की। क्योंकि हमने पॉसिबल वैल्यूज सारी n की निकालनी है और r की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0, 1 या फिर 2 आ गई। ठीक, क्योंकि इसी नंबर की डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, n, n+2 या n+4, तो a को इसी कारण से n लिया गया। अगली बात, फिर हमने पॉसिबल वैल्यूज r की लिखी, उससे n की तीनों पॉसिबल वैल्यूज आई। हर वैल्यू के लिए हमने तीनों नंबर चेक किए, जैसे 3q अगर n की वैल्यू ली, फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू, n भी लिखा, फिर n+2 के बारे में भी बात की और n+4 के बारे में बात करी। तीनों में से हमने देखा एक ही आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3, और ऐसा n की पहली वैल्यू 3q के लिए नहीं, अगली वैल्यू 3q+1 और अगली वैल्यू 3q+2 के लिए भी ये बात होल्ड ट्रू की है।